ओम नमः शिवाय। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित श्यामधर शास्त्री आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे, बात करेंगे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बारे में जानेंगे, क्या है पौराणिक महत्व, क्या है धार्मिक मान्यताएं। हम अभी उपस्थित हैं काशी के घाट पर, हरिश्चंद्र घाट पर। आप देख रहे हैं कोई मृत शरीर अपने अंतिम यात्रा पर समाधिरत है, यानी अग्नि में जलाया जा रहा है, आखिरी यात्रा पर है। और ये सुबह का समय है, भगवान सूर्य अपने पूर्ण कलाओं के साथ हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं और माँ गंगा का अविरल धारा आप देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। क्या है पौराणिक महत्व, क्या है मान्यताएं, क्यों भगवान शिव वहाँ निवास करते हैं, इस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जब भी भगवान का अवतरण होता है, भगवान शिव साक्षात प्रकट होते हैं तो अपने भक्तों के कल्याण के निहित प्रकट होते हैं। यानी जहाँ भक्तों का कल्याण छुपा हुआ हो, यानी भक्त प्रताड़ित हो रहा हो, परेशान हो, तो भगवान शिव, भगवान भोले भंडारी प्रकट होते। पुणे से 110 किलोमीटर के दूरी पर सह्याद्री पर्वत, जहाँ नीचे भीम नदी बहती है और भीम नदी का आगे चल कर के कृष्णा नदी में विलय हो जाता है, वहाँ पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इसके जिसको मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भी जानते हैं। इसके पीछे क्या है पौराणिक महत्व। एक समय रावण का भाई कुंभकर्ण कामरूप देश में किसी पर्वत पर करकटी नाम करके राक्षसी से मिला और उससे भीम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी बीच राम रावण युद्ध में कुंभकर्ण मारा गया। भीम जब बड़ा हुआ तो अपने माँ से प्रश्न किया कि हमारे पिता कौन हैं। तो माँ ने बताया कि भगवान राम ने तुम्हारे पिता को मार दिया, तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण था। तो बाल्यकाल से ही वो द्वेषवशात 1000 वर्षों तक ब्रह्मा का तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उसने शक्तिशाली होने का वरदान मांगा। काफ़ी शक्तिशाली हुआ। शक्ति के उपरांत उसने इंद्र आदि देवताओं को पराजित करके भगवान विष्णु को भी पराजित कर दिया। तो एक सुदक्षिण नाम के शिव भक्त थे, जिनसे युद्ध करके उनको बंदी बना लिया और बंदी बनाने के उपरांत तरह तरह का यातना दे रहा था। उस काल में भगवान शिव और वो सुदक्षिण ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान शिव का आराधना जेल में ही करते थे, कारागार में ही करते थे। एक रोज भीम ने उनको मारने के लिए अपना कृपाण उठाया तो घोर नाद के साथ भगवान शिव प्रकट हुए और भीम का वध कर दिया। चूँकि भीम ईश्वर भक्त था, ईश्वर आराधक था, अवगुण बस यही था कि भगवान श्री हरि का विरोधी था। तो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग उसी भीम के नाम से पड़ा। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से समस्त तरीके के कष्ट, समस्त तरीके के विघ्न समाप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप एक बार अवश्य द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन करें, तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। पुनः हम अगले कार्यक्रम में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।